कल्पना कीजिए आप एक युवा महत्वाकांक्षी यूपीएससी परीक्षा के उम्मीदवार हैं। आपने कई वर्षों तक उस दिन का सपना देखा है जब आप उस कठिन परीक्षा को पास करेंगे और सरकारी सेवा में सम्मानित गैलरियों में कदम रखेंगे। आपने इसमें सब कुछ झोंक दिया, अपना समय, अपना माता पिता का पैसा और आपकी खुद की उम्मीद और अपने परिवार का विश्वास। आपने कर्ज लिया, परिवार के कहने बेचे, यहां तक कि 3 लाख की फीस जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग पर भी निर्भर हुए। आप केवल एक करियर का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप एक गरिमा, सम्मान और सुरक्षा से भरी एक जिंदगी तलाश कर रहे हैं। सोचिए, अपनी पूरी मेहनत, समय और पैसा उस यूपीएससी की तैयारी में लगा दिया जिसमें आपका हर सपना जुड़ा है। लेकिन फिर अगर आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद आपका सपना टूट जाए तो कैसा लगेगा? और वो भी आपकी गलतियों की वजह से नहीं, बल्कि उन संस्थान की वजह से जिन पर आपने भरोसा किया। आप बात करते हैं विकास दिव्य कीर्ति और उस टूटे हुए सिस्टम की जिसमें छात्र फंसे हुए हैं। एक ऐसा शिक्षक जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि वे आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन वही टीचर, सो कॉल्ड मार्गदर्शक, आपकी उम्मीदों को तोड़ता है। क्या यह सही है? सोचिए, जिस पर आपने भरोसा किया था वही आपका सपना चूर चूर कर दे। यह कैसा न्याय है? शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, ना कि असफलता का कारण। आप कक्षा में प्रवेश करते हैं जहां आप जैसे कई छात्र हैं जो शिक्षक के हर बात पर ध्यान लगाए बैठे हैं। यहां एक प्रसिद्ध नाम है विकास दिव्य कीर्ति, जो हजारों यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुकी है। आप श्रेष्ठता की अपेक्षा करते हैं क्योंकि आपने इसमें से पैसा नहीं बल्कि अपना भविष्य भी लगाया है। अब कल्पना कीजिए, भारी बारिश हो रही है, सड़क जलमग्न है और आपकी कक्षा जो सुरक्षित स्थान होनी चाहिए किसी भी छात्र के लिए, पानी से भरने लगती है। कोई बाहर निकालने का रास्ता नहीं है और इसमें 3 युवक छात्रा डूब गए। उनकी उज्जवल भविष्य खत्म हो गया। श्रेया यादव, तनया सोनी एंड नवीन डालमे। सोचिए, दिन तहखाने मतलब बेसमेंट एक्चुअली, सोचिए जिस तहखाने का इस्तेमाल सामान रखने के लिए होना चाहिए था उसे क्लासरूम बना दिया। क्यों? सिर्फ मुनाफे के लिए, बिना सोचे कि इससे छात्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यह वही जगह है जहां आप अपने सपनों को पंख देने आए थे, लेकिन आपका भविष्य दांव पर लग गया। क्या यह सही है? सिर्फ पैसे कमाने के लिए छात्र की जिंदगी खतरे में डालना? यह तो शिक्षा नहीं, शोषण है। क्या यह शिक्षा के नाम पर छात्र की सुरक्षा की कुर्बानी दिए जाएंगे? How would you feel if this were you or your friend? Would you be filled with grief, anger, or both? शिक्षक विकास दिव्य कीर्ति, a teacher, a mentor, really, a fun, isn't it? अगर 3 छात्रों की मौत भी किसी भी शिक्षक से प्रतिक्रिया नहीं दिलवा सकती, तो फिर क्या करेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक मार्गदर्शक और गुरु के रूप में पहचान बनाई, कैसे छात्र की बुनियादी समस्याओं पर आंखें मूंद सकता है? छात्र सिर्फ ग्राहक नहीं है, वे ऐसे संवेदनशील लोग हैं जो सफलता के सपने के पीछे अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। जब वे बुनियादी ढांचे पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना या कक्ष से बाहर निकालना सही नहीं है। Imagine paying 3 lakhs only to shun when your voice legitimate concern. No explanation, no refund, just isolation. It is almost like being punished for daring to care about your own life. यह स्थिति और गंभीर हो जाती है। इन छात्रों में से कई राजनीतिक या आर्थिक समर्थन से वंचित होते हैं, जिससे वे ऐसा हो जाते हैं, और जब किसी के पास ताकत नहीं होती तो वे आसानी से शोषण का शिकार बन जाते हैं। जब छात्र आवाज उठाते हैं तो दिव्य कीर्ति जैसे शिक्षक उन पर आरोप लगाते हैं और उन्हें समस्याग्रस्त, प्रॉब्लमेटिक बताते हैं। सवालों के लिए कोई जगह नहीं है, बस आज्ञा पालन की मांग। शिक्षक की दुनिया में जहां शिक्षक रक्षक होना चाहिए, यहां शिक्षक भक्षक हो गया है। ये एक विश्वासघात जैसा लगता है। शिक्षक को छात्र को ऊपर उठाना चाहिए, ना कि नीचे, या ना कि उन्हें तोड़ना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक मजाक है, आई एम जस्ट हियर टू कैश इन एंड चेक आउट। इसका मतलब होता है कि कोई तो बस गलत कर रहा है। दुर्भाग्य से यही रवैया कई शिक्षकों में दिखने लगा है। दिव्या कीर्ति और उनके जैसे शिक्षक भी इसी धागे पर चलते हैं। क्लास में आते हैं, लेक्चर देते हैं और फीस लेकर चले जाते हैं। नतीजों का कोई परवाह नहीं, जिम्मेदारी का कोई भाव नहीं। ये मानव शिक्षा को एक दलाली सौदा में बदल दिया गया है। पैसा दो, लेक्चर लो।
भावनात्मक या नैतिक जिम्मेदारी शून्य, बस पैसा दो और लेक्चर लो। But can education be treated like a transactions? Is that what we have reduced learning to a paper lecture deal with no emotional or moral responsibility? एक पुरानी कहावत है, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। With great power comes great responsibility. शिक्षक के पास भविष्य बनाने की ताकत होती है। जब वे इसका दुरुपयोग करते हैं तो वे छात्र की जिंदगी और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो उन पर भरोसा करते हैं। आप जैसे छात्रों के पास ना तो धन का सुख होता है या ना ही राजनीतिक संबंध। यही कारण है शिक्षक जैसे विकास देवकीर्ति इन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। जब छात्रों के पास समर्थन नहीं होता है तो वे न्याय के लिए कहां जाए? कौन इन शिक्षकों को जवाबदेही ठहराएगा? अगर आप एक छात्र हैं तो जानने की आपकी आवाज मायने रखती है। डर से चुप मत रहिए। जब कुछ गलत लगे तो उसका विरोध करें, बेहतर की मांग करें। शिक्षक को समझना होगा कि वे सिर्फ विषय पढ़ाते नहीं हैं, वे जिंदगियां संवारते हैं। समय आ गया है कि उन जिंदगियों को बाजार की वस्तु की तरह देखना बंद करें। A teacher's responsibility doesn't end at the classroom door. It extends to the very safety and well-being of the students under their care. रूल्स का पालन होना चाहिए और कोई अवैध कक्षाएं नहीं। आप मुनाफे को इंसान से ऊपर रखने की मानसिकता नहीं। छात्र को सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि भावनात्मक और संगठनात्मक रूप से भी समर्थन की जरूरत है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर यूपीएससी उम्मीदवार के पास सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम हो जो उनकी सफलता के लिए सच्चा समर्थन दे, बिना किसी शोषण या डर के। आखिर में यह कहानी सिर्फ विकास दिव्यकीर्ति या हार की ट्रेजेडी की नहीं है, ये टूटे हुए सिस्टम की है जिसे सुधारने की जरूरत है। ये उन जिंदगियों के बारे में है जो तब खतरे में पड़ जाती है जब शिक्षा व्यापार बन जाती है, और ये उस पीढ़ी की छात्र की है जिन्होंने अब उस सिस्टम का शिकार बनने से इनकार कर दिया। अब समय है जवाबदेही का, बदलाव का समय आ गया है, और शायद शिक्षक को ये याद करने का समय आ गया है कि वे शिक्षक क्यों बने, उत्थान, प्रेरणा और सुरक्षा के लिए। Because when students put their lives in their hands, that's the least they deserve. If you are listening this and you have experienced something similar, share your story in comment section. Let's shine our light on this issue together. Change starts with awareness, and your voice could be the one that makes a difference. We need to be louder than the silence of inaction. With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.